आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे हम बात करेंगे, ईव टीजिंग। ईव टीजिंग होती रहती है जो औरतों के साथ इस तरीके की घटनाएं हैं। ईव टीजिंग कि कोई भी जा रहा है, छेड़खानी होती रहती है, चाहे वो औरत हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, महिलाओं के साथ ही होता है। लगभग हर महिला ने इसको झेला है और अब महिलाओं को इसकी आदत सी पड़ गई है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। और ये ईव टीजिंग मर्डर का रूप ले लेती है। आपको बताता हूं, देखिए आईपीसी में कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 292 है कि ऑब्सीन और इस गंदे गंदे इशारे नहीं कर सकते। सेक्शन 509 है कि अगर आप पे कुछ भी ऐसे अगर किसी ने ऐसा गंदा इशारा किया या ऐसे छेड़खानी की तो 3 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन पता कन्विक्शन रेट है 0.01% और लगभग 98% औरतों ने ये रिपोर्ट किया है कि हमारे साथ ईव टीजिंग कभी ना कभी हुई है। 2020 में लव अफेयर जो है 1443 मामले थे 2018 में, और 2020 में ये 1556 के करीब हो गए हैं। वन साइडेड लव 78% एसिड अटैक्स इसलिए होते हैं। वन साइडेड लव की वजह से 13% अटैक्स जो है वो बढ़ गए हैं। एक और चीज बता दूं कि ये जो लव अफेयर है ना, एनसीआरबी के हिसाब से चौथा बड़ा कारण होता है मर्डर में। समझ रहे हो? तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हम बात करेंगे इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं अंकिता सिंह की। अंकिता जो कि दुमका झारखंड की रहने वाली है। 2 साल पहले एक लड़का शाहरुख हुसैन, देखिए यहां पे धर्म की बात नहीं है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इस तरीके के लड़के जो हैं ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पानी की दुकान, ये पान की दुकान पे देखने को मिलेंगे, गली नुक्कड़ में देखने को मिलेंगे, कॉलेज के बाहर देखने को मिलेंगे, है ना। कोई लड़की जा रही है, गाना गा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, गलत तरीके से छू रहे हैं, छू के भाग रहे हैं। ये सब बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कमेंट्स पास कर रहे हैं और यही मर्डर में तब्दील हो जाता है। और हम कुछ नहीं कहते, हम इल्जाम लगा देते लड़की के ऊपर कि तुमको चुप रहना चाहिए, तुम ध्यान से चलो, तुमको वहां से नहीं जाना चाहिए, तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये चीज है। तो अगर हम बात करते हैं अंकिता सिंह की, तो 2 साल पहले से एक लड़का शाहरुख हुसैन इसके पीछे पड़ा था। पहले तो फैमिली ने इग्नोर किया, हटाओ। बाद में जब बहुत ज्यादा होने लगा तो फिर फैमिली ने कंप्लेन की। फैमिली पुलिस थाने गई, पुलिस में कंप्लेन हुई, और पुलिस में जब कंप्लेन हुई तो पुलिस वालों ने ये बोला, मतलब इसको धमकाया। फिर तो शाहरुख की इसकी फैमिली आई और उसने बोला कि इसके बड़े भाई ने माफी मांगी इनके से, इनके पिताजी संजय सिंह है, तो इनके परिवार से माफी मांगी और बोला कि आगे से ऐसा नहीं होगा और कभी भी ये ऐसा नहीं करेगा, ये हम वादा करते हैं। लेकिन शाहरुख सुधरा नहीं, ये लगातार इस तरीके की हरकतें करता गया। लेकिन अभी 15 दिन पहले इस अंकिता ने वीडियो बनाया था। एक वीडियो क्या बनाया था, 15 दिन पहले, 13 अगस्त को ये बहुत ज्यादा उग्र हो गया था। इसको कहीं से नंबर मिल गया और बार बार ये कह रहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो, रिलेशनशिप में आ जाओ। तो अंकिता ने मना किया। अब 23 अगस्त को क्या हुआ, 23 अगस्त को इसने पेट्रोल डाल दिया जहां पे अंकिता रहती थी, उस कमरे में ही पेट्रोल डाल के उस कमरे को आग लगा दी, जिंदा जला दिया। भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। आनन फानन में अंकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, एम्स रांची में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तब इन्होंने वीडियो बनाया, तब अंकिता ने बताया कि क्या दिक्कत है। ये काफी समय से पीछे पड़ा और ये 15 दिन से बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया था और उसको जेल जाने की भी चिंता नहीं है। भाई प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये वन साइडेड है ना। इस तरीके की घटनाएं पुलिस को कुछ करना चाहिए। और 5 दिन बाद 28 अगस्त को हम ये देखते हैं कि अंकिता का देहांत हो गया। अंकिता खत्म हो गई। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। धारा 144 लगाई गई है। हेमंत सोरेन जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि 10 लाख का मुआवजा दिया है परिवार को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक 10 लाख का, 10 करोड़ का, 10 अरब, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक परिवार का सदस्य गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। यह है शाहरुख, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको जब ले जा रहे थे मुस्कुरा रहा था, यकीनन ये अपने सेंसेस में नहीं है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये होती रहती हैं, ये बहुत ही आम है। भाई यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट थी, मतलब उन्होंने तो ये बताया है कि हर तीसरी महिला पूरी दुनिया में किसी ना किसी तरीके के वायलेंस का शिकार होती है। तो ये हमको बहुत ही आम है। ये मतलब छेड़खानी जो है वो देखने को मिल जाती है, औरतों के साथ ये छेड़खानी होती है।
अब हम इसके लिए एक्ट लेके आए कि ऑफिस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है ईव टीजिंग, ये आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट कल्चर में भी ये छोटे से छोटी जगह से बड़ी जगह तक औरतों के साथ ये प्रॉब्लम्स कॉमन है। ठीक है, अब यहां पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। वुमेन्स हेल्पलाइन है कि औरतों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है, तो ये नंबर्स हैं। लेकिन कितनों पे कार्रवाई होती है, बात ये है। पुलिस को सबसे पहले तो इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए पुलिस को, वरना तो ऐसा होता रहेगा। और यहां पे निगरानी बढ़ानी चाहिए औरतों को देखते हुए। मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसा लगता कैसा है कि पुलिस फोर्स अभी भी कम है, रिक्रूटमेंट निकलते ही नहीं पुलिस के लिए। आप निकालिए रिक्रूटमेंट, पुलिस को ज्यादा तैनात करिए, ऐसी जगहों पे तैनात करिए। क्योंकि अभी आपको बता दूं कि सरकार ने, एनसीआरबी ने एक रजिस्ट्री बनाई थी, ठीक है, मतलब जो औरतों के खिलाफ क्राइम करते हैं उनके खिलाफ उनकी पूरी एक रजिस्ट्री बनाई थी। इसमें छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक शामिल थे। तो उसमें से आप देखो कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, और वहां पे पुलिस को तैनात करो ताकि क्राइम ना हो, गश्त लगाई जाए। और अगर ऐसी कंप्लेन हो ईव टीजिंग के लिए जरा सी भी, तो तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए, तुरंत। क्योंकि देखिए, जब आप डराएंगे, धमकाएंगे, जब आप कार्रवाई करेंगे, और अगर ऐसे कोई नहीं मान रहा तो उसको जेल भेज दिया जाए, सबक सिखाया जाए, वरना तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती ही रहेंगी। और इस तरह की घटनाएं या तो फिर, क्योंकि देखिए रेप्स में भी, बलात्कार में भी क्या होता है, ये जो 80% लोग एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, वो जो औरत है या जिसके साथ ये घटना हुई है उसको जानते हैं, उसके जानने वाले होते हैं। ये खुद 2 साल से जानता था, समझ रहे हो। इग्नोर नहीं करना है। और यहां पे परिवार को भी समझना पड़ेगा, जो परिवार है, जो समाज है, समाज का अजीब बात है, लड़की पे अरे लड़की की गलती हुई होगी, लड़की की गलती होगी, नहीं, परिवार को भी साथ देना पड़ेगा। अक्सर लगता है कि यार अगर नाम आ गया, लड़की का नाम आ गया तो समाज में बदनामी हो जाएगी, शादी कौन करेगा, ये आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। इसी वजह से ये जो अपराधी हैं इस तरीके से, ऐसी मानसिकता के, इनका जो मनोबल है वो बढ़ता जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अरे कोई क्या ही कर लेगा। जैसे बहुत सारे केसेस दोस्तों हमने देखे, बहुत सारे केसेस, और आप अपने अगल बगल ही देखिए, ये काफी आम बात है। लगभग हर लड़की, आप खुद समझिए 98%, 98% औरतों के साथ, मतलब लगभग सारी औरतों के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी टाइप की टीजिंग हुई है। और इसमें सबसे कॉमन 64%, इसमें सबसे कॉमन गाना गाया जाता है। कोई औरत जा रही है तो गाना गा के उसको चढ़ाते हैं। 45% के आसपास गंदे इशारे किए जाते हैं इस तरीके से, छूने की गलत, 40% के आसपास गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है, समझ रहे हो। तो इस लेवल पे जाकर कॉन्विक्शन है 0.01%। लॉ लाना चाहिए इसके खिलाफ, लॉ लाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी चीज है, स्टेप 1 है ये। मतलब छोटी चीज कहने का मतलब ये कि कोई बहुत, अभी ये बड़े क्राइम में तब्दील होती है, शुरुआत यहीं से ही होती है, और उसके बाद तो मर्डर होता है। देखिए 2 साल से ये चीजें बढ़ रही थी और हो गया मर्डर, यही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल में भी जो शिक्षा होनी चाहिए ना, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। मॉरल साइंस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाना चाहिए, और बचपन से ही बच्चों को, कॉलेज में भी बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए। ये लाइफ लेसन्स हैं जो बच्चों को देने चाहिए। मैच्योरिटी पे काम करेंगे तो भी कुछ बनेगा, और लॉ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि ईव टीजिंग पे पूरा इसको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया जाए, क्योंकि जैसे अब जब आप खुद समझिए ना कि यहीं से ही वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन्स की शुरुआत होती है। ये स्टेप 1 है ईव टीजिंग, उसके बाद इनका मनोबल बढ़ता जाता, कोई क्या ही कर लेगा, और फिर ऐसी घटनाएं हो जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल आरोपियों को, जितने भी आरोपी, अब दूसरा आरोपी जो है, जो क्या नाम है, नईम करके है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बोला गया कि जो शाहरुख को पेट्रोल जो है वो उसी ने दिया था। तो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें कार्रवाई जो है हो रही है। हमने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च किया है, आप उसको जरूर अवेल करें। टोटल 10 सेशंस है, 11 सितंबर से क्लास शुरू होगी, लाइव सेशंस है। थैंक यू सो मच।